देखो, जब से वो बेचारा सुग्रीव को मैंने भगाया है, वो आज तक वापस नहीं आया। कितना डरपोक है वो। हे प्रिय, मैंने तो उसको इतना कायर नहीं समझा जो आज तक वो वापस नहीं आया। हे स्वामी, इस प्रकार से आपका अभिमान भरा वाक्य मुझे बड़ा ही आहत करता है। हे प्राणनाथ, न जाने क्यों मेरा दिल बहुत भयभीत रहता है। आप इस प्रकार से अभिमान भरी बातें न करें। है डरपोक स्त्री, कैसी बात करते हो? कैसा भय, कैसा डर? मैं बाली, आप मेरी ताकत को नहीं जानती। मैंने बड़े बड़े राक्षसों को धूल फटा दी है। तो हे प्रिय, आप किस बात का भय करते हो? हे प्राणनाथ, जब भी कोई पुरुष अभिमान में आता है, प्रभु राम उसका अभिमान अवश्य चूर करते हैं। हे प्राणनाथ, आप अभिमान को त्यागें, जिससे मेरा ये सुहाग अचल बना रहे। अरे हे प्रियतमा, अभिमान तो वही करेगा जो वीर होगा। अभिमान करना तो वीरों का आभूषण होता है। आप बिल्कुल भी संकोच ना करें और शांति से रहे, बिना बेहिचक रहे। हे स्वामी, हाँ ये सही है, वीरों का आभूषण उसकी वीरता होती है, लेकिन आप यह कदापि न भूलें, अभिमान उसे धरातल पर ले आता है। हे प्रियतमा, मुझे लगता है आपके दिल में सुग्रीव के प्रति बहुत ही सहानुभूति है। आप अपने दिल से उस सुग्रीव को बाहर निकाल दीजिए। आप हमेशा ऐसी बातें करते हो। हे प्राणनाथ, मेरा सुग्रीव से नहीं सच्चाई से नाता है, इसलिए आप इस मद को त्याग दें, इसी में हम सबका भला है। मंत्रियों, जाइए, हमारी प्रियतमा बड़े ही आज दुखी है, तो आप जाइए और उनके कुछ मनोरंजन की व्यवस्था कीजिए और किसी नाचने वाली को बुला के लाइए। जी महाराज, नाचने गाने वाली हाजिर हो। ₹20 गुल्लन जी मल्ला, ₹100 किशनलाल जी प्रजापत, ₹50 देवी राम जी मालीवाल, ₹1100 महिला मंडल कैसवाड़ा और 11 किलो प्रसाद और ₹1100 नगद रामलीला में प्रदान करती हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान की। आयुष्मान भव। हे सुंदरी, बोलिए महाराज। क्या बात है, आपने हमारा मन प्रसन्न कर दिया। तो देखो हे प्रिय, मंत्रियों ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है आपके मनोरंजन की। तो आप शोक को त्याग दो और आनंद लो। आज भाईली, तेरे दूधनी क्यों लग रही है? दूधनी सी लग रही है, घबरा क्यों रही है? अरे पापा बगल में ये घबराए ना करे। अब काम जाएगी कि ₹2? ना जाओ। क्यों? घर को दंपति न बीते। घबरा रही है भाईली, पहली बार आई है। हाँ, तुम्हारे मुंह कैसे आ गई आज? मुंह छा गई मेरे। हाँ? एक दिन टीवी पे देख रो बाबा रामदेव है, हाँ। कि यूं करे करो बाल उग गया, मैंने गौर भी ना करो कभी के मूछ भी उग आएंगी। यूं कर तो रह हो, बेटी बेटी करती रह ही, मूछ उग आई।
बहुत दिनों में दिखे हो। अगर मेरे तुम जैसे इनसे ब्याह हो जाए अब तक तो 3 बार डिवोर्स हो जाता हो। जब तुम रामलीला मंडल के ही पंच के लाहौरे मेरे कहा होते। करो सुंदरा ये अब कई गाने में फर्स्ट इनाम लेके आया है और इसकी आवाज इतनी सुंदर है कि बहुत ही को झूरू भी फेरे गाना। आप एक सुना दे गाना। कौन वो जो कौन सा वो ढोलक वाला ना बाजे वाला? बाजे वाले। अच्छा अच्छा बाजे वाले सुना दे। आज ना है नहीं अफसर बाजे को एक गाना सुना दे। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और जिसकी बीबी मोटी और मोटी मोटी मोटी, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। पलंग पे बिछा लो और बिस्तर पे लगा लो। बिस्तर का क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसकी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीबी लंबी और लंबी लंबी लंबी, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। आगे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस दीवार पे लगा दे, पर्दे का क्या काम है? ओ दीवार पे लगा लो सीढ़ी का क्या काम है? पर्दे का क्या काम है? पर्दे का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा और जिसकी बीवी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, और जिसकी बीवी है नहीं उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी है ही नहीं उसका
भी बड़ा नाम है। अरे जिसके है बीबी उससे ज्यादा आराम है, जिसके है बीबी उससे ज्यादा आराम है। और जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी और छोटी छोटी छोटी, और जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। अरे बाबा को दिला दो, अरे बाबा को दिला दो, दादी का क्या काम है, मेरे अकेले में तुम्हारा क्या काम। बाबा तो वैसे भी दादी पंजाबी की माला जपी रहे हो, प्यार राम लीला दिवाली नहीं करवाएगा भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप ऐसा कीजिए, प्रस्थान कीजिए। अब हमको हमारे राज दरबार के बारे में विचार विमर्श करना है। मंत्रियों, हे मंत्री, उस सुग्रीव के बारे में कोई सूचना है क्या? महाराज सब कुशल मंगल है, अभी तो कोई दिक्कत ना है। अरे उसकी खैर खबर लेते रहना। जी महाराज। हाँ मंत्री। महाराज जी महाराज, बोलिए महाराज जी। क्या तुम मर गो है को नहीं, थोड़ी घंटे सर वही एक आध दिन पकड़ जाएगा बस। हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ। अब ऐसा कीजिए, पुराना सुग्रीव तक है, आप एक बार अपने राज्य में जाइए और गुप्त तरह से सूचना लीजिए कि सुग्रीव इस समय कहाँ है। जो आगे महाराज। प्रभु, ये किस किंदा प्रारंभ हो रही है? आप सचमुच मुझे भेजना चाहते हैं? हाँ कविराज, मैं आपको अवश्य भेजना चाहता हूँ। प्रभु, सोच लीजिए, आप इतनी जल्दी अपने एकमात्र मित्र के प्राण पखेरु उड़वाना चाहते हैं? हे कविराज, आपने मुझसे मित्र कहा है तो मेरा विश्वास कीजिए और आप जाइए। अरे रास्ता में बावड़ा कुत्ता मत जाओ, सुनो, बावड़ा कुत्ता ढूंढो एक है। क्या समाचार है मंत्री? हेलो महाराज, जी मंत्री, इसमें कुछ तो हलचल है। क्या बात करते हो? कैसी हलचल? ज्यादा तो वो देखना है, तो छिलकने से बहुत नजर आ रही है। अच्छा, हमको अब सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ सतर्क। लगता है उस सुग्रीव कोई ना कोई किसी को लेकर हमारे यहाँ आ रहा होगा। कहाँ महलों में छुप कर बैठा है? तेरा क्या रहा है पारी? जल्दी बाहर निकल। हे दूर, क्या नारिया! के बीच नृत्य देख रहा है बाली? बाहर आ। अरे बाहर में आ गया और आ मुझसे युद्ध कर। कहाँ बाहर भटकता डोल रहा है? कब से मारा मारा फिर रहा है? महल में से तो बाहर निकल, नारियों के बीच पड़ा है अभी। सोनपति जी नहीं मिला सुग्रीवा, तेजो बंधु तेज बल सीवा। हे प्राणनाथ, जिनसे सुग्रीव मिले हैं वे दोनों भाई सील और गुणों की खान है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्राम। हे प्राणनाथ, वे अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। एक बार काल को भी वो युद्ध में जीत सकते हैं। इसलिए हे स्वामी, वो आपका भाई है और उनके साथ स्वयं
प्रभु राम हैं। कहे- अतः मेरा कहा मानिए और इस संताप को त्याग दीजिए। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुराम, जो कदापि मोहि मारि है, तो पुनि होब सराथ लखन सिया राम जय जय राम। हे डरपोक स्त्री, कैसी बात करती हो? अगर जिनके बारे में तुम बात कर रही हो वो तो समदर्शी है, सब कुछ जानने वाले हैं, और उनकी नजर में तो मैं और सुग्रीव एक समान है। कदाचित अगर मैं उनके हाथ मारा भी गया तो मैं परम पद को प्राप्त करूंगा। हे प्राणनाथ, भले ही प्रभु राम समदर्शी हैं, किंतु मेरे तो सर्वस्व आप ही हैं। इसलिए मेरी सिखावन मानिए और अपने मन में शांति धारण कीजिए। हे प्रिय, आप बिल्कुल भी मत घबराओ और आप देखो अपने बाली की कला। आज मैं उस सुग्रीव को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जन्म जन्मांतर तक याद रखेगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। हे स्वामी, इतना अभिमान मत कीजिए और भाई के खातिर अपने मन के क्रोध को त्याग दीजिए। मेरा कहा यही है जिससे मेरा सुहाग अचल बना रहे। हे प्रिय, कैसा भाई? मैंने केवल उसको 15 दिन के लिए कहा था और वो राज्य की लालसा में उस गुफा का द्वार करके बंद करके आ गया और राजा बन बैठा। आप किस भाई की बात करती हो? नहीं स्वामी, सोना सिंहासन देख करके प्रजा ने ही उन्हें बलात् सिंहासन पर बैठाया था। इसमें उनका किंचित मात्र भी दोष नहीं है। अरे बाली, क्या स्त्रियों में उलझा पड़ा है? मुझसे युद्ध कर। अच्छा, मुझे विश्वास नहीं होता। किनके बल पर भुलक रहा है? तुझमें इतना साहस कहां कि बाली को आकर के ललकारता है? मेरी 3 दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। जरूर युद्ध करने के लिए आए हैं, युद्ध करेंगे, वृथा बकवास नहीं करेंगे। प्रभु, मैंने पहले ही कहा था, वो मेरा भाई नहीं, वो मेरा भाई नहीं, वो यमराज है मेरे लिए। प्रभु, एक रूप तुम भाता दो, तिहि भ्रम से मारे हो नहीं सो। हे कविराज, आप दोनों भाइयों का स्वरूप एक जैसा है। अगर मैं बाण चलाता और वो बाण आपको लग जाता तो अनर्थ हो जाता, इसलिए मैंने बाली को नहीं मारा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भातु निशि सब वीरा। कर परसा प्रभु, आपके स्पर्श से अब कुछ जान में जाना है। मेली कंठ सुमन की माला, पुण्य पठवा बल दे विशाला। बोलो बोलो। हे कविराज, ये पुष्पमाला आपकी पहचान रहेगी, जिससे मैं आपको
सरलता से पहचान पाऊंगा। प्रभु, अब की बार ऐसा मत करना कि कोई और कारण जान लो बाण नहीं मारने का। नहीं कपिराज, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप एक बार पुनः जाइए और उसको युद्ध के लिए ललकारिए। नहीं प्रभु, अब कदापि इच्छा नहीं होती उधर जाने की। कैसे जाऊं? हे कपिराज, मुझ पर आप विश्वास कीजिए। आप जाइए और उसको पुनः ललकारिए। ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो मैं जाता हूं। ए बारी! वीरू फिर आ गया। अभी तो मजाक खाया था और फिर दोबारा आ गया फटने के लिए। मेरी हिम्मत तो देख कि मैं बार बार आ रहा हूं। अच्छा, अब बातों से क्या? आ, अब की बार तू बचकर ही नहीं जाएगा। समय बताएगा मैं बचता हूं या तू बचता है। मेरे साथ परमात्मा का बल है। महाराज गयो कह भाई बहुत ये कौन है जिसने मुझे धोखे से मारा है, मेरी पीठ पर बाण मारा है? कौन है? दगा, धोखा, ये अच्छा नहीं किया। पर विकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। हे वाली, ऊपर देखो, प्रभु राम स्वयं आए हैं। इन्होंने ही तुम्हें बाण मारा है। होकर सुकराट के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे झुककर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? हे राम, क्या तुम हो जिसने पीछे से मेरी पीठ पर बाण चलाया है? हे राम, आपने ऐसा क्यों किया? धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई, मारे हो ही व्याध की नाई। हे नाथ, आप तो धर्म की ध्वजा फहराने के लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है, लेकिन आपने एक शिकारी की तरह मुझ पर वार किया है। हे नाथ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन माथ मोहि मारा। हे नाथ, आप तो, मैं आपके लिए बैरी हो गया और सुग्रीव आपके लिए प्यारा हो गया। हे नाथ, आप तो समदर्शी हो, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ के कन्या सब
दुष्ट बाली भाई की पत्नी, पुत्रवधू, बेटी और बहन ये चारों एक समान होती हैं। इन्हीं कुदृष्टि विलोके जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। और हे दुष्ट, जो इन पर अपनी बुरी दृष्टि डालता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन कर सिर काला। और हे बाली, तुझे इतना अभिमान हो गया कि तूने अपनी नारी की सिखावन को भी नहीं माना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चह से अधमाभिमानी। और हे दुष्ट, तूने सुग्रीव को मेरे ऊपर आश्रित होकर भी मारा, तुझे लज्जा नहीं आई। सुनहो राम स्वामी सन चले न चातुरी मो, प्रभु अजहु में बात की, अंतकाल गति तोर लखन सिया राम जय जय राम। हे नाथ, भला मेरी आपके सामने चतुराई कैसे चल सकती है, और मैं अंतिम समय में भी पापी की भांति बात कर रहा हूँ। ये मेरा स्वभाव ही गलत है महाराज, मैं अहंकार में सब कुछ भूल गया था। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। हे बाली, मैं तुमको अचल करता हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म हे प्रभु, जन्म जन्मांतर के लिए मुनि भी जिसके लिए साधन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और लेकिन अंत काल में भी उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता, तो हे नाथ, आप तो साक्षात मेरे सामने हो, मुझसे बड़ा बड़ा भागी और कौन होगा। अब नाथ कर करुणा विनो कहूँ, देहु यह वर मांगहु, जिहियो निजन बाऊ कर्म बस पे, राम पद अनुराग। हे प्रभु, मैं केवल आपसे केवल अब एक ही वर मांगता हूँ, कर्म बस मुझको जिस भी योनि में जन्म मिले, मैं आपके चरण कमलों से ही प्रेम करता रहूं प्रभु। यह तनय मम सम विनय मल कल्याण पद प्रभु कीजिए, कही बासुर नर रांसद दास अपनो कीजिए। हे नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है, ये बल में और विनय में मेरे समान है, तो हे नाथ, आप इसका हाथ थामिए और इसे अपना दास बनाइए प्रभु। राम चरण धर प्रीति कर, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ दे, कीरत न जाने नाग लखन सिया राम जय जय राम। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केश न देह संभारा। हे स्वामी, आपके सम्मुख गिरधर बड़े बलशाली पति तुम ही बहुत समझावा, काल विवश प्रिय मन ही नावा। हे प्राणनाथ, मैंने आपको बहुत समझाया, लेकिन काल के वशीभूत होकर आपने मेरी सिखावत पर ध्यान ही नहीं दिया।
अंगद के कछ कहन न पायो, बीच ही सुरपुर प्राण पठायो। अरे स्वामी, अंगद को भी आपने कुछ नहीं कहा और बीच में ही आप सुरपुर को पधार गए। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। छिति जल पावक गगन समीरा, पंचर चित यह अधम शरीरा। हे देवी, ये हमारा शरीर पंचरत्नों से मिलकर बना होता है। आप धैर्य धारण कीजिए और विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भक्ति वर मांगी। हे स्वामी, हे प्रभु, अब मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए। तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। हे कविराज, आप बालिका क्रियाक्रम विधिवत रूप से कीजिए। जो आज्ञा प्रभु।